दूसरा नोट हम देख लेते हैं। जब भी एंगल दिया हो तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होते हैं, और इसको आप नोट में याद रखिएगा क्योंकि यह काफ़ी मतलब क्रिटिकल है। इसको सब लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं और आसान सा जो एंगल दिया रहता है उसको आसानी से लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर में एंगल क्या है। जैसे एक एंगल हम लेते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेज होगा 360 बाई थीटा माइनस 1, एन इक्वल टू 360 बाई थीटा का वैल्यू क्या लेंगे 0 माइनस 1। यहाँ पे डेनोमिनेटर में 0 है, जब भी डेनोमिनेटर में 0 होगा तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा इनफाइनाइट। नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा कि जब भी डेनोमिनेटर में 0 हो तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे इनफाइनाइट होंगे। यानी एंगल का वैल्यू 0 हो तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा इनफाइनाइट बनेगा। अगर हम दूसरा देखें थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, तब एन इक्वल टू 360 बाई, यहां थीटा का वैल्यू रखेंगे 360 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा 1, यानी 1 माइनस 1। तो यहां पे नंबर ऑफ इमेज क्या होगा 0। यानी कि जब भी मिरर 360 पे लगा हो, यानी दो मिरर के एंगल 360 डिग्री हो, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा 0 होगा। एक और देख लेते हैं थीटा इक्वल टू 1 डिग्री, यानी एन इक्वल टू, तब नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगे 360 बाई 1 माइनस 1, यानी एन इक्वल टू, ये सीधे माइनस हो जाएगा, यानी कि 359 इतना इमेज फाइंड होगा। अब थोड़ा हम इसको फिगर से समझ लेते हैं कि आखिर में फिगर 0 डिग्री का कैसा होगा, 360 का कैसा होगा, और ये 1 डिग्री तो आसान है, ये थोड़ा सा मिरर उठा हुआ रहेगा हल्का सा। जैसे हम पहले 0 डिग्री का देखते हैं, तो जैसे मेरे पास ये दो मिरर हैं, दो मिरर, ये दो मिरर है, तो यहां पे थीटा का वैल्यू क्या है 0 डिग्री है। यानी कि दोनों मिरर एक डायरेक्शन में है, तो यहां थीटा का वैल्यू क्या है 0 डिग्री। तो यहां पे नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेंगे इनफाइनाइट। अगर हम बात कर लें 1 डिग्री, तो ये थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, हल्का सा उठा हुआ रहेगा 1 डिग्री पे, तो वहां पे नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा 359। अगर हम बात कर लेते हैं 360 की, यानी कि 360 डिग्री, तो ये पूरा रिवर्स यानी उल्टा हो जाएगा। जैसे इसको हम बनाएं तो ये इस शेप में हो जाएगा, तब 360 जब भी रहे तो ऐसे होगा। यानी ये पूरा गोल घूमते हुए दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। यानी जब दो मिरर एक दूसरे का अपोजिट हो जाए, जैसे मान लीजिए ये सामने सामने मिरर है, जैसे 360 पे होगा, 360 डिग्री एंगल पे होगा, तो दोनों मिरर एक दूसरे का अपोजिट हो गए, तब नंबर ऑफ इमेज क्या होगा 0 होगा, क्योंकि वहां पे कुछ इमेज बना ही नहीं, क्योंकि दोनों का पॉलिश सरफेस पीछे आ गया। यानी जब पॉलिश सरफेस पीछे आ जाएगा तो मतलब सामने सामने आ जाएगा, दोनों ये सामने सामने पॉलिश सरफेस हो गए, और इधर ये मिरर हो गया और दूसरा मिरर इस साइड में हो गया, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा 0 होगा। अगर 180 का हम देखें 180, तो थीटा इक्वल टू 180 लेते हैं, तो एन इक्वल टू 360 बाई थीटा का वैल्यू 180 माइनस 1 कट जाएगा, तो एन इक्वल टू 1, यानी नंबर ऑफ इमेज क्या होगा 1। तो 180 का एंगल कैसे बनेगा, यानी 180 का एंगल बनता कैसे है आप देखें हैं, 180 का एंगल ऐसे बनता है। तो मिरर रखेंगे कैसे हम, अगर मिरर को हम रखें तो इस स्टेज में मिरर होगा, एक दूसरा मिरर ऐसे होगा। मान लीजिए एम, एन एक मिरर है, एक एम, एम डैश है, या कुछ भी हो सकता है। तो इस स्टेज में दो मिरर होंगे, तो यानी कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट रहे तो कभी भी इमेज बनेगा तो एक ही बनेगा, या तो इसमें बने या तो इसमें बने। तो 180 पे नंबर ऑफ इमेज क्या होगा 1 होगा, जैसे हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। और इसका फिगर मिरर रखने का अरेंजमेंट कैसा होगा,
इस शेप में होगा। 0 डिग्री का अरेंजमेंट क्या होगा, इस शेप में होगा। और फिर अगर हम देखें 360 का, 0 डिग्री का हो गया ये हो गया 180 का और 360 का। तो दोनों के पॉलिश सरफेस, मतलब दोनों के जो पॉलिश सरफेस हैं वह दोनों के पॉलिश सरफेस कांटेक्ट में आ जाएंगे, यानी कि अपोजिट हो जाएंगे।